आज का हमारा जो पाठ है वो है पाठ 15 और इसका शीर्षक है समय बड़ा अनुकूल। इसमें समय के महत्व को बताया गया है कि समय कितना महत्वपूर्ण है, हमें समय को किस तरीके से समय के साथ चलना चाहिए। और इसमें बच्चों महात्मा गांधी जो हमारे बापू हैं उनके जीवन का एक बहुत ही प्रेरक और एक रोचक संस्मरण इसमें दिया हुआ है कि वे समय के कितने पाबंद थे। साथ ही साथ बच्चों इस पाठ का उद्देश्य भी है कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए और उसके साथ साथ चलते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। बच्चों जो इसमें जो कठिन शब्द हैं जो आपके पाठ के शुरू में दिए होते हैं तो आपको उनको बार बार उच्चारित करके ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि आप अपना जो पाठ है उसको अच्छे से पढ़ सकें। बाकी ना आप जो पाठ पढ़ेंगे वो अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे तो शेष भाग हम इसका पुस्तक से पढ़ेंगे। बच्चों आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 15 पाठ 15 और इसका शीर्षक है समय बड़ा अनमोल। तो बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इसमें दिए हुए कठिन शब्दों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं इन कठिन शब्दों को उच्चारित करती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। सम्मानित, व्यक्ति, अमूल्य, संकेत, स्थिति, स्वयं, सदुपयोग, व्यर्थ, प्रकृति, स्वतंत्रता, संबंधित, प्रतिदिन, आश्रमवासी, शीघ्रता और मंच। इन कठिन शब्दों के पढ़ने के बाद अब मैं इस चैप्टर को आपको रीड करके बताती हूँ। क्योंकि बच्चों ये जो चैप्टर है वो एक वार्तालाप के रूप में है, यानी संवाद के रूप में है। और संवाद जब होता है तब वो उसके लिए 3 से 4 व्यक्ति यानी 1 से 2 तो होते ही हैं। संवाद 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है, जिसे आप वार्तालाप कहते हैं। तो इसमें भी दादाजी और कुछ बच्चे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं और दादाजी इस चैप्टर में किस विषय के बारे में बता रहे हैं वो आपको अभी आगे सुनने को और समझने को मिलेगा। तो सबसे पहले बच्चों में इस चैप्टर को रीड करती हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा। शिव नारायण जी गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है। प्यार से सभी बच्चे उन्हें दादाजी कहते हैं। दादाजी बच्चों को तरह तरह की कहानियाँ सुनाते और पहेलियाँ बुझाते। बच्चे भी उनसे प्रश्न करते और खुश होते। हर रविवार की तरह इस बार भी बच्चे दादाजी के घर के सामने वाले बगीचे में बैठे थे। दादाजी आज अपनी बात शुरू कर पाते इससे पहले ही सुबोध बोल पड़ा। दादाजी, बड़े भैया दीदी से पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो अमूल्य है, आप बताइए ना। दादाजी, अच्छा सौरभ तुम ही बताओ इस प्रश्न का उत्तर। सौरभ सोचकर। सोना चांदी। दादाजी, और सोचकर सही बताने की कोशिश करो। सुकृति, अच्छा मुझे सोचकर बताने दो, वह चीज़ तरल है या ठोस। दादाजी, ना तरल है ना ठोस। सौरभ, तो मैं बताता हूँ, फिर तो वह हवा ही हो। दादाजी, अच्छा मैं संकेत देता हूँ, बताओ तो जाने। वह एक बार निकल जाने के बाद दोबारा नहीं आता। सब चुप हो जाते हैं। अब दादाजी स्वयं बताते हैं। दादाजी, वह वस्तु समय है। समय अमूल्य है जिसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एक बार निकल जाने के बाद समय फिर से नहीं लौटता। सुकृति। दादाजी, विद्यालय की दीवार पर एक वाक्य लिखा है, जो समय को नष्ट करता है समय उसे नष्ट कर देता है। इसका क्या अर्थ है? दादाजी, इसका अर्थ है जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते वे अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सौरभ। इसी तरह दादाजी, जो बच्चे समय पर स्कूल पढ़ने नहीं जाते और बेकार में इधर उधर घूमकर समय नष्ट कर देते हैं वे कक्षा में पिछड़ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। दादाजी, बिल्कुल ठीक, इसी को कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया से याद आया कि चिड़िया भी समय पर चहकने लगती हैं। मुर्गा सुबह में समय पर बांग देता है। सौरभ। दादाजी, सूरज भी तो समय पर उदित होता है और समय पर ही अस्त हो जाता है। दादाजी ने सबको समझाते हुए बताया कि प्रकृति में होने वाली सभी घटनाएं समय से होती हैं। समय से ही ऋतुएं आकर अपना अपना कार्य करती हैं। दादाजी, अच्छा अब ऐसे महापुरुष का नाम बताओ जिसके जीवन में समय का बहुत महत्व रहा हो। तराना। उनकी कोई पहचान बताएं तो मैं उनका नाम बता दूंगी। दादाजी, वे घड़ी हाथ में नहीं पहनते थे, कमर में लटकाते थे। उन्होंने बिना हथियार के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तराना। तब तो निश्चित ही वे महात्मा गांधी थे। दादाजी, हाँ एकदम ठीक पहचाना। महात्मा गांधी ही वे महापुरुष हैं जिनके जीवन में समय का बड़ा महत्व था। इससे संबंधित एक जीवन की घटना सुनाता हूँ, सभी मिलकर। अवश्य दादाजी। दादाजी, सुनो।
गांधी जी प्रतिदिन निश्चित समय पर प्रार्थना स्थल में जाकर प्रार्थना के बाद भाषण देते थे। एक बार उनके लिए तांगा आने वाला था, परंतु तांगे वाला कोई दूसरी सवारी लेकर चला गया। गांधी जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। एकाएक उन्होंने पास खड़े आश्रमवासी से कहा, भाई जल्दी से एक साइकिल मंगा दीजिए। साइकिल आई। गांधी जी साइकिल पर सवार होकर शीघ्रता से सभा स्थल की ओर बढ़े। सभा स्थल पर पहुंचकर वे जल्दी से मंच पर जा पहुंचे। उन्होंने घड़ी देखी और फिर चैन की सांस ली। वे हाँफ रहे थे, परंतु उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। उन्होंने ठीक समय पर भाषण आरंभ कर दिया। ऐसे थे समय के पाबंद हमारे महात्मा गांधी। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको ये चैप्टर को अभी पढ़ के सुना दिया है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें समय के महत्व के बारे में क्या बताया गया है। बच्चों, ये जो चैप्टर है एक बहुत ही शिक्षाप्रद चैप्टर है, जिसमें ये बताया गया है कि समय, अगर हम समय के साथ नहीं चलते तो समय हमें किस तरीके से पीछे धकेल देता है। अपने जीवन में कितने पिछड़ जाते हैं अपने कामों में और अपनी उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते जो हमने अपने लिए तय की थी। इसीलिए इस चैप्टर से हमें शिक्षा लेनी है कि हमें समय के महत्व को पहचानते हुए उसके साथ चलना है। यहाँ पर गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका नाम है शिवनारायण जी। वो अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ हर रविवार को बैठकर चर्चा करते थे, उनको कहानियाँ सुनाते थे, उनका मनोरंजन करते थे, पहेलियाँ चुटकुले सुनाते थे। साथ ही साथ वो उनको कुछ शिक्षाप्रद बातें भी बताते थे। एक बार रविवार के दिन सब लोग मिलकर दादाजी के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी उनमें से सुबोध नाम के बच्चे ने दादाजी से पूछा, दादाजी मैं भैया दीदी से पूछ रहे थे कि संसार में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत कीमती है, जो बहुत अनमोल है, तो आप बता दीजिए ना। तो दादाजी ने कहा, वो सौरभ नाम का एक बच्चा था, उससे कहा, सौरभ तुम ही बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो सौरभ ने कुछ सोचा, फिर कहा, दादाजी संसार में सबसे ज़्यादा कीमती तो सोना चांदी ही होता है। उसने अपनी बुद्धि के हिसाब से जितना सोचा वो उसने सही सोचा, क्योंकि उसके हिसाब से तो संसार में सोना चांदी ही सबसे ज़्यादा कीमती होता है। दादाजी ने फिर उसको बोला कि और सोच कर बता, हो सकता है तुम सही आंसर दे सको, सही उत्तर दे सको। तभी वहाँ पर जो सुकृति थी उसने कहा, ठीक है मैं सोचती हूँ और आपको इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करती हूँ। दादाजी, पर क्या वो चीज़ तरल है, लिक्विड है या ठोस है कि सॉलिड है? आप थोड़ा सा मुझे उसके बारे में क्लू दे दें, संकेत दे दें, तो शायद मैं उसके प्रश्न का उत्तर बता सकूं। तब दादाजी ने कहा कि सुकृति, ना तो वह चीज़ तरल है बेटा और ना ही वो ठोस है। तब सौरभ ने कहा, ठीक है दादाजी मैं बताता हूँ, फिर तो वह हवा ही होगी, क्योंकि हवा की ना कोई आकृति होती है, ना तो वो ठोस होती है, ना तरल होती है। तो सौरभ ने अपनी बुद्धि के हिसाब से दादाजी को उस प्रश्न का उत्तर दिया। तब दादाजी ने कहा कि अच्छा, मैं तुम लोगों को एक छोटा सा क्लू देता हूँ, क्लू यानी एक संकेत देता हूँ, उस क्लू को पहचान कर तुम सही प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करो। दादाजी ने कहा कि वो चीज़ ऐसी है जो एक बार हाथ से निकल जाए तो दोबारा वापस नहीं आती। अब दादाजी के क्लू जानने के बाद भी वहाँ उपस्थित जो बच्चे थे कोई भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा था, सभी चुप हो गए। तब दादाजी ने खुद ही बताया। दादाजी बोले कि वह वस्तु है समय। बच्चों, समय एक बार निकल जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता। अगर आप पैसे को खत्म कर देते हैं, खो देते हैं, खर्च कर लेते हैं, तो उसको तो आप दोबारा कमा सकते हैं, परंतु यदि आपने एक बार समय को खो दिया तो फिर वो दोबारा वापस नहीं आता। इस तरीके से दादाजी ने उनको समय के बारे में बताया। तब वो जो सुकृति थी उसने कहा, दादाजी हमारे जो पाठशाला, हमारा जो विद्यालय है, उसकी दीवार पर भी एक वाक्य लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि जो समय को नष्ट करता है समय उसे नष्ट कर देता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? उसको इसका उत्तर जानने की उत्सुकता हुई। तो दादाजी ने कहा कि इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति समय के साथ चलता है, उसका सही उपयोग करता है, वो अपने जीवन में आगे निकल जाता है, और जो उसका उपयोग नहीं करता, समय रहते सचेत नहीं होता, वो अपने जीवन में पीछे रह जाता है। तब सौरभ ने कहा, हाँ दादाजी, जो बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते ना, और जो खेल कूद में, बेकार में इधर से उधर अपना समय बिताते हैं, तो वो अपने कामों में पीछे रह जाते हैं और बाद में पछताते हैं कि समय रहते मैंने ये काम क्यों नहीं किया।
दादाजी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो सौरभ तुम। जैसे कि एक कहावत भी है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब खेत में फसल खड़ी होती है, पक जाती है, तो अगर वो खेत का जो मालिक है उसकी रखवाली नहीं करता और उसमें लगे हुए दाने चिड़िया चुग के चली जाती हैं और वो ये सोचता है कि मैं कल जाके कर लूँगा, कल देखाऊँगा, आने वाले समय के लिए बैठा रहता है वो, और फिर वो नहीं जाता वहाँ, तो जो उसके जो खेत जो फसल है वो सारी चिड़िया चुग के चली जाती हैं। जब वो बाद में जाके देखता है तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। तभी यहाँ कहा गया है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब समय रहते अगर आप अपना काम नहीं करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तब सौरभ ने कहा कि दादाजी, सूरज भी समय पर निकलता है, चिड़िया भी समय पर चहकती हैं, और जो भी ऋतुएं होती हैं, जो हमारे ठंडी की, गर्मी की, बरसात की जो मौसम होते हैं, जो ऋतुएं होती हैं, वो भी तो समय पर होती हैं। कहने का मतलब बच्चों ये कि प्रकृति भी हर काम अपना समय पर करती है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो हमारी प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता। तब दादाजी ने कहा कि हाँ, अब तुम एक ऐसे महापुरुष का नाम बताओ जिनके जीवन में समय बहुत महत्वपूर्ण रहा हो। तो तराना ने कहा, दादाजी यदि आप उनकी कोई पहचान बता दें, थोड़ा सा क्लू दे दें, तो मैं उनका नाम बता दूंगी। तब दादाजी ने संकेत देते हुए कहा कि वे घड़ी हमेशा कमर में बांधते थे और कमर में लटकाते थे, और उन्होंने बिना किसी हथियार के अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को इस देश से बाहर कर दिया। मतलब हमारे भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किया। तब जो तराना थी वो इस क्लू के कारण पहचान गई। उसने तुरंत उत्तर देते हुए कहा कि दादाजी, तब तो वो महात्मा गांधी ही थे। दादाजी ने कहा, हाँ एकदम ठीक पहचाना, वो महात्मा गांधी ही थे जिनके जीवन में समय का बहुत महत्व था। अब बच्चों, मैं उनके जीवन में जो समय को लेकर घटना है उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनना चाहोगे? तो सभी बच्चों ने कहा, हाँ दादाजी जरूर सुनाइए। उन्होंने बताया कि गांधी जी रोज प्रार्थना स्थल पर जाते थे, प्रार्थना सभा करते थे, वहाँ उपस्थित लोगों से मिलते थे और समय के पाबंद थे। समय पर प्रार्थना स्थल पर पहुँचना, सभा करना, वो उनकी दैनिक दिनचर्या में शामिल था। जब वो एक बार आश्रम से प्रार्थना स्थल की ओर जाने वाले थे तो उनको लेने के लिए एक तांगा आने वाला था, परंतु तांगे वाले ने क्या किया, वो दूसरी सवारी लेकर चला गया। अब तांगा आने में देर हो रही थी तो गांधी जी बड़े व्याकुल हो रहे थे क्योंकि उनका समय निकला जा रहा था। वो बार बार व्याकुल होकर घड़ी देख रहे थे। जब काफ़ी देर होने लगी तो उन्होंने पास खड़े एक आश्रमवासी से कहा, जो उनके साथ आश्रम में रहता था, उससे कहा कि भाई मुझे एक साइकिल ला दो। आश्रमवासी ने उनके लिए साइकिल ला के दी। तब गांधी जी उस साइकिल के द्वारा अपने प्रार्थना स्थल पर पहुँचे। वो जल्दी जल्दी मंच पर चढ़े। अब जल्दी जल्दी वो साइकिल चला रहे थे, जल्दी जल्दी चल रहे थे, तो वो हाँफ तो रहे थे, परंतु उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं संतोष का भाव था। वो इसलिए बच्चों कि वो समय पर प्रार्थना सभा में पहुंच गए थे, उन्होंने समय पर अपना भाषण शुरू कर दिया था, इस कारण वो अब संतुष्ट थे। बच्चों, महात्मा गांधी चाहते तो थोड़ा लेट भी हो सकते थे, परंतु शायद उन्हें कहीं ना कहीं ये विचार आया मन में कि जो लोग मुझे सुनने के लिए व्याकुल हैं, वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, कितने समय तक वो वहाँ पर उपस्थित हैं, तो मेरे कारण उनका समय खराब हो रहा है। इसलिए उन्होंने समय को पहचाना, इसके महत्व को जाना और अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाया। तो ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी। तो बच्चों, इस घटना से भी हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें समय के साथ चलना चाहिए, उसके महत्व को पहचानना चाहिए। और चूंकि अभी आपका विद्यार्थी जीवन है तो आपको तो समय की बहुत कद्र करना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ खत्म होता है। जय हिंद। इस चैप्टर को समझा, इसमें आपने देखा होगा कि जो दादाजी थे उन्होंने कितने आसानी से, कितने सरल तरीके से
बच्चों को समय के महत्व के बारे में बताया। साथ ही साथ उन्होंने इस चीज को भी बताया कि अगर जो बच्चे समय के साथ नहीं चलते वो अपनी कक्षा में भी पिछड़ जाते हैं और अपने जीवन में भी पीछे रह जाते हैं। तो हमें इस चैप्टर से यही शिक्षा लेना चाहिए कि हम समय के साथ चलेंगे और अपनी मंजिल को निश्चित ही पा सकेंगे। इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। जय हिंद।